प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से और एक बार आपके सामने लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। पिछले 2 हफ्तों से हमने एक संदेश भी नहीं बता पाए क्योंकि मेरी बेटी जॉयस ग्रेस को निमोनिया हुआ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुआ। हालत बहुत बुरा था। अक्टूबर 15 तारीख से लेकर कंटिन्यूस 4 दिन तक बुखार, सर्दी सब कुछ था, हमको पता नहीं चला। 19 तारीख सुबह हमने हमारी गुड़िया को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बाद में 20 तारीख को दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। हमने परमेश्वर से यही मांगा, प्रभु हम तेरी सेवा कर रहे हैं, हमें सहायता कीजिए, आपके अनुग्रह हमें दीजिए। कहते हुए हमने परमेश्वर से रोते हुए मैं और मेरी पत्नी हमारी गुड़िया के लिए प्रार्थना करने लगे और 8 दिन हमारी गुड़िया आईसीयू में रही। 26 अक्टूबर दोपहर से हमें डिस्चार्ज किया गया था। प्रभु ने पूरी तरह से हमारी गुड़िया को निमोनिया बीमारी से, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से चंगा किया है। हमारी गुड़िया 3.5 साल की उम्र है। जब मेरी गुड़िया आईसीयू में थी तो बहुत सारे बच्चे निमोनिया से, डेंगू फीवर से बहुत परेशान थे। छोटे छोटे बच्चों को जब ऑक्सीजन लेवल 80, 70, 60 गिर जाती है, बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, तो माता पिता को बहुत डर लगता है क्या हो जाएगा। लेकिन हमने उस हॉस्पिटल के आईसीयू में रहने वाले हर एक बच्चों के लिए हमने प्रार्थना की। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। सिर्फ हमारी गुड़िया को नहीं, सारे बच्चों को प्रभु ने वहाँ चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें उस बुरी हालात से हमें बाहर लेके आए हैं। आज परमेश्वर ने और एक मौका दी है कि आपके सामने नया संदेश बता सके। आज के दिन कई लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का वचन प्रचार करते हैं, सेवक कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, अपोस्तल कहते हैं, पास्टर कहते हैं, सब लोग प्रभु का वचन बता रहे हैं, सब लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन कई लोगों में आज भी दीन रहना, नम्र बनकर रहना कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया है कि ये संदेश आपके सामने लाए। आइए देखेंगे। पहले एशिया की पुस्तक में से कुछ वचन पढ़ता हूँ। एशिया की पुस्तक चैप्टर 57 वर्स 15 में इस तरह लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। परमेश्वर ऊंचे और पवित्र स्थान यानी स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वही परमेश्वर जो व्यक्ति खेदित और नम्र रहता है, उनके साथ भी प्रभु रहते हैं। आज कई लोग समझते हैं कि भविष्यवाणी बताए, चंगाई करे, अद्भुत कार्य करे, उसके साथ ही परमेश्वर रहता है। जो दीन और नम्र रहता है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो बेकार है, वो निकम्मा है, वो डरपोक है समझते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं, जो दीन और नम्र बना रहता है, जो खेदित मन का हो, यानी हर छोटी सी बात के लिए अपने दिल में से परमेश्वर से पुकारता है, परमेश्वर मेरे दिल मुझे पवित्र कर, पाप से बचा, कोई भी गलती करने न दे, तेरे बात मानने के लिए सहायता कर। हर एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ बात मानता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। भविष्यवाणी बता सकते हैं हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करके चंगा कर सकते हैं, लेकिन दीन और नम्र रहना बहुत मुश्किल है। आज कई सेवक जिनके सेवकाई को परमेश्वर ने अब आशीष दिया है, अच्छे स्थान में है, कई आश्चर्य काम उनके जीवन में उन्होंने देखा है, आर्थिक आशीर्वादों को देखा है, कलीसिया की बढ़ोतरी देखी है उनके जीवन में। आज अभी भी जो पहले दिन में जितना दीन और नम्र थे, क्या वो अभी भी दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि आज वो समझते हैं कि मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी समर्पण के द्वारा मेरे अंदर
पवित्र आत्मा की वरदानों के द्वारा आज मैं इस स्थान में हूँ। क्या ऐसा है? नहीं, परमेश्वर की दया से आज हम जो भी है उसकी दया से है। परमेश्वर की दया के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आपके पास जितने भी वरदान हो, जितने भी आश्चर्य काम आपकी सेवकाई में होते हैं, कोई मतलब नहीं है। कई महान महान सेवक हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य काम किए हैं, सेवकाई में अद्भुत कार्य किए हैं। आज उनका जीवन बर्बाद हो गया है। जितना अच्छा नाम मिला, आज उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। सेवकाई बर्बाद हो गई है, बुरा नाम मिला है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, अपने आप को नम्र और दीन नहीं बनाया। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, खास करके बहुत घमंडी से जवाब देते हैं, मुझे विश्वास है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, प्रभु के नाम पे मैं प्रार्थना करूँगी तो प्रभु क्या क्या करेगा पता है आपको, प्रभु ये करेगा वो करेगा, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ भी मत बताओ, तुमने कुछ नहीं देखा, हमें बहुत मालूम है। इस तरह बोलने वालों के पास क्या प्रभु रहता है? नहीं। यशायाह की पुस्तक 66:2 में इस तरह लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। देखो, परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करेगा? दीन और नम्र रहता है और परमेश्वर का वचन को सुनकर तरतराता है, यानी कांपता है, डरता है। अगर मैं एक गलत काम करूं, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं किसी के पास घुस लूं, गलत विचार रखूं, पाप करूंगा तो परमेश्वर मुझे सज़ा देंगे। देखो, कई लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, वचन पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं मिलता, क्यों ऐसा हो रहा है? आप एक भविष्यवाणी बताइए मेरे बारे में, कब सुधर जाऊँगा, कब मेरा जीवन बदलेगा? मैं एक ही जवाब देता हूँ, जितने भी भविष्यवाणियाँ मैं आपके लिए बताऊँ प्रार्थना करके, कोई मतलब नहीं है। पहले आप बदलो, आप परमेश्वर से संगति रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया परमेश्वर से माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो। आपने जो भी पाप किया है, जाने या अनजाने, देखो कभी कभी हम अनजान से पाप करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बातों में हम गलत झूठ बोल देते हैं, दूसरों के बारे में कड़वाहट रखते हैं दिल में, या घर वालों के बारे में कड़वाहट रखते हैं, पड़ोसियों के बारे में, भाई बहन, माता पिता, किसी के बारे में अगर आपके मन में कड़वाहट है, बुरा सोच विचार है, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं जाती। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे भाई या बहन के और प्रति तेरे मन में कड़वाहट है या विरोध है, पहले उस बेट को वहाँ रख, जा अपनी भाई या बहन से मेल मिलाप कर, फिर मेरे पास आ और बेट चढ़ा, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े प्रार्थना कलीसिया में, लेकिन पड़ोसी भाई से, विश्वासियों से, घर वालों से लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, शांति नहीं है, असमाधान है, फिर भी उपवास प्रार्थना कर लेते हैं, कलीसिया जाते हैं, वर्शिप में गाने गाते हैं। क्या फ़ायदा है आपकी भक्ति की? अगर आपका दिल अच्छा नहीं है परमेश्वर के नज़र में, तो आपकी रीति रिवाज के द्वारा क्या फ़ायदा है? गीत गाने के द्वारा क्या फ़ायदा है? वर्शिप करने के द्वारा क्या फ़ायदा है? प्रार्थना करने के द्वारा क्या फ़ायदा है? आपकी प्रार्थना, आपकी स्तुति स्वर्ग नहीं जाती, परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर सिर्फ जो लोग खेदित और नम्र दिल के होते हैं उनको ही देखता है, उनके पास ही रहता है। जो मन में घमंड करता है, विरोध करता है, परमेश्वर उन्हें दूर से देखता है, पास भी नहीं आता। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर शांति दाता है, परमेश्वर प्रेम रखते हैं। आप एक दूसरों से प्रेम रखो, एक दूसरों से मेल मिलाप करो, तब आपके जीवन में परमेश्वर के काम देखोगे। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन है वो पता है? जो दीन और नम्र है। जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं मालूम है मैं ही बताऊँगा। वो है मूसा। जी हाँ, मूसा सारे पृथ्वी में दीन और नम्र व्यक्ति है। ये बात मैं नहीं, परमेश्वर ही कहते हैं। हाँ, मूसा सारे सृष्टि में, इस पृथ्वी पर
दीन और नम्र व्यक्ति है। क्या मूसा ने कोई आश्चर्य काम नहीं किया है? मूसा के द्वारा प्रभु ने लाल समुंदर को 2 भाग किया है और इज़राइलियों को मिस्र से लेकर कानान देश पहुंचाने के लिए एक भविष्यद्वक्ता की तरह, एक लीडर की तरह परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया है। वही मूसा के बारे में और मूसा की पत्नी के बारे में मूसा के भाई बहन मिरियाम, हारून पीछे बैठकर गॉसिप कर रहे थे, उसके पत्नी के बारे में बुरा बोल रहे थे। परमेश्वर ने ये बात को देख लिया। मूसा, मिरियाम, हारून को पहाड़ पर बुलाए और परमेश्वर ने कहा, अगर मैं कोई भविष्यद्वक्ता से, नबी से बात करूँगा तो स्वप्न में बात करूँगा या दर्शन के द्वारा बात करूँगा, लेकिन मूसा से ऐसा नहीं। मूसा मेरी पूरा घराने में विश्वासी योग्य व्यक्ति है। मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ और वह मेरा स्वरूप को निहारते रहता है। मूसा देखो 40 दिन सीनाई पर्वत पर चढ़ा, तब परमेश्वर से आमने सामने बैठकर बात करने लगा। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की पट्टी को लिखकर इज़राइलियों को समझाया, बताया, स्तुति करने लगा, उनको सही रास्ते पे चलाया। एक न्यायी की तरह, एक भविष्यद्वक्ता की तरह, एक लीडर की तरह उनको आगे बढ़ाने लगा। उसी मूसा के बारे में जब मूसा की भाई और बहन बुरा बोल रहे थे, मूसा की पत्नी की निंदा कर रहे थे, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो, परमेश्वर के दास परमेश्वर का दास ही है। आश्चर्य काम करे ना करे, चिन्ह दिखाए ना दिखाए, भविष्यवाणी बोले ना बोले, अगर जो व्यक्ति दीन और नम्र रहता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर का वचन का पालन करता है, परमेश्वर के वचन के प्रति डरता है, वो परमेश्वर का दास है। आज संसार ऐसा है, जो सेवक भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, चिन्ह दिखाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, उनको एक सेट बना दिए है। और जो सेवक वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो दीन और नम्र रहते हैं, उनको एक दूसरा सेट बनाकर कहते हैं उनको पवित्र आत्मा की शक्ति है, इनको पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है। क्या ऐसा है? देखो, परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को एक एक तोहफा देकर चुना है। कुछ लोगों को अपोस्तल की तरह, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ताओं की तरह, कुछ लोगों को सुसमाचारक की तरह, कुछ लोगों को कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। इस तरह परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को एक एक तोहफा देकर चुना है। हम किसी भी सेवक को कम नहीं कर सकते और किसी भी सेवक को ऊंचा नहीं कर सकते। हर एक सेवक जो भी उनके अंदर वरदान है उसे इस्तेमाल करता है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। सिर्फ उनके आश्चर्य कामों को, भविष्यवाणियों को देखकर नहीं, बल्कि उनकी जीवनी को देखकर, उनका विश्वास कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, लोगों से कैसा है, परमेश्वर से कैसा है, कैसे बात करते हैं, क्या उनके चाल चलन में नम्रता है, क्या व्यक्ति दीन है, इन बातों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर का दास है। आज कई भविष्यवाणियाँ, कई स्वप्न, कई दर्शन गलत दिखाई दे रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि सेवक जो भविष्यवाणी बोलता है, स्वप्न के बारे में बताता है, क्यों झूठ निकल रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को भरमा रहे हैं। इस तरह के झूठे नबियों से, भविष्यद्वक्ताओं से, अपोस्तल से दूर रहिए। आप परमेश्वर की बात मानो। अगर परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उन बातों का पालन करता है सेवक, तो वो सही है। अगर वो बात नहीं मानता, उसे उलट पुलट करके गलत रीति से बताकर वचन को डाइवर्ट करते हैं, वो गलत प्रचार कर रहे हैं। झूठे प्रचारों से दूर रहिए। देखो, जितने भी आश्चर्य काम हम करें, अगर हम नम्र और दीन नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है? मूसा के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वो आमने सामने मेरे साथ बात करता है और मेरा स्वरूप को निहारता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, मैं नबी और भविष्यद्वक्ता से बात करता हूँ तो
स्वप्न के द्वारा या दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा भी बात करूँगा, लेकिन मूसा से आमने सामने बात करूँगा। क्या परमेश्वर ने कभी भी आपसे आमने सामने बात किया है? क्या आपको वो अनुभव है? क्या आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है? कई लोग कहते हैं पास्टर जी ने भविष्यवाणी की है, अपोस्तल जी ने हमें चंगा किया है। आप क्यों नहीं कहते परमेश्वर ने चंगा किया है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है? कब बोलेंगे आप? कब परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे? कब परमेश्वर की हाथ जब आपके ऊपर आती है उस चंगाई को महसूस करेंगे? कितने दिन दूध पीते रहोगे? कब मजबूत आहार खाओगे? पौलुस जहाँ भी सुसमाचार बोल रहा था, पौलुस की ख्वाहिश यही है, मैं सब लोगों को मसीह यीशु की स्वरूप में लाऊं। क्या है आशा? मसीह यीशु के स्वरूप में लाना ही प्रेरित पौलुस की आशा है। आज कई लोग छोटे छोटे चंगाइयों को बताकर, स्वप्नों को बताकर, भविष्यवाणियों को बताकर, जब व्यक्ति को बीमार लगे उसे चंगा करके भेज रहे हैं, फिर वापस वही पाप में रहता है, फिर उसी तरह जीवन जीता है। पास्टर जी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भविष्यवाणी बता दी, चंगाई की प्रार्थना कर दी, फिर वही बुरे हालत में रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर प्रभु से माफ़ी मांगेगा, फिर चंगाई पाएगा, फिर वही गलत काम करेगा। लेकिन ये असली सेवकाई नहीं है। असली सेवकाई ये होती है जो व्यक्ति अपना जीवन बदलता है, प्रभु यीशु के साथ संगति रखता है, प्रभु की दृष्टि जब उसके ऊपर रहती है, वचन पढ़कर वचन के अनुसार जीवन बिताता है, तो परमेश्वर उनकी और दृष्टि रखता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस संदेश के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, दीन बनो, नम्र बनो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताओ। डरो पाप करने के लिए, मत कहो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह मेरे साथ है, मैं जो भी करूँगा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले मेरे लिए मर गए हैं, अब मैं जैसा भी जीऊँ, जो भी पाप करूँ, परमेश्वर मुझे ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, कृपा की समय है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह मत समझो। जो बीज आप बोते हो वही काटोगे। जब अच्छा काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, जब गलती करोगे तो उस गलती का सज़ा भी मिलेगा। इसीलिए ध्यान से सोचो, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं परमेश्वर से क्या मेरा संगति है, परमेश्वर की आवाज़ सुन सकता हूँ, क्या परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ता हूँ समझ सकता हूँ, क्या मेरी कोई खुद की इच्छा, खुद का सोच, खुद का विचार परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ रहा है? एक बार सोचो, समझो, दीन बनो। घमंड से बात करना, घमंड से जवाब देना, घमंड से रहना, ये मसीहों के लिए सही नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। शैतान घमंड करने के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया। उसने अपने आप को सोचा, मैं बहुत बड़ा वर्शिप लीडर हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से गाता हूँ, परमेश्वर के सामने रहता हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं है, मैं महान हूँ, मैं ही परमेश्वर की तरह बन जाऊँगा, कहते हुए उसके मन में एक बुरा विचार आया। उस घमंडी के कारण परमेश्वर ने उसे उसके साथी स्वर्गदूतों को सबको नीचे ढकेल दिया। कभी भी घमंड मत करो। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं। अभी भी यहूदी लोग मूसा को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता की तरह, लीडर की तरह मानते हैं। अभी भी उसी तोरा को, पुराना नियम में जो पहला उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, गिनती, इस 5 पुस्तकों को तोरा के नाम से कहा जाता है। उसे पढ़ते हुए, उसी को पाठ करते हुए, 10 आज्ञाओं को मनन करते हुए मूसा को याद करते हैं। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इतने आश्चर्य काम देखने के बाद भी अभी भी वही पुराना दिल, पुराना सोच है। आप ऐसा मत रहिए। आप मूसा की तरह दीन और नम्र बनिए। जितने भी आश्चर्य काम आपके द्वारा परमेश्वर करे, परमेश्वर इनकी गिनती नहीं लेगा। आपका चाल चलन कैसा है, अंत तक जब नम्र और दीन रहते हैं, परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की बात मानो, वचन पढ़ो। अगर प्रभु आपसे नहीं बात करते, वचन नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ पाप है जो आपने परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया है।
परमेश्वर से माफ़ी मांगकर पश्चाताप कीजिए, ज़रूर प्रभु आपको नया दिल देंगे और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर की दृष्टि आप पे रहेगी और हर वचन को सही तरह से समझेंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, खेदित और नम्र दिल हमें दे पिता। मूसा की तरह हमें भी नम्र बनकर रहने के लिए सहायता कर। तेरी दर्शन को देखने के लिए, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, भविष्यवाणी चंगाई तेरे द्वारा हमें मिलने के लिए सहायता कर। जब सेवक हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, नबी भविष्यवक्ता बताता है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे। कई लोग आशीर्वाद ज़्यादा होने के कारण, पैसा ज़्यादा होने के कारण घमंडी बन गए हैं। नम्र दिल नहीं है, नम्र जीवन नहीं है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, घर है, कार है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य काम किए हैं, लेकिन तू कहता है नम्र और दीन बन, अपने आप को नम्र बना। प्रभु प्रार्थना करते हैं, तेरी दृष्टि हम पर रख। जितने भी आशीर्वादों को दे के फिर भी एक अच्छा दिल दे, ताकि तेरे मार्ग में चल सके। ये प्रार्थना सुन और इस संदेश के द्वारा कई लोगों के जीवनों को स्पर्श कर। तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक को देखने के लिए सहायता कर। तू उनको छू ले पिता, इस समय आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह नाम पे विनती करते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पंजाब में हम छोटी सी कलीसिया बना रहे हैं। अगर आपको भी परमेश्वर की सेवकाई में भाग लेना है तो आप अपना बेड बेचकर परमेश्वर का भवन बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ नीचे दी गई नंबर पर 7010793191 पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अकाउंट डिटेल्स भेजेंगे। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।